तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये कहानी है एक जमाने की जहां समंदर के पार से एक वीर आता है। नाम है बेवुल्फ, और उसकी मुलाकात होती है एक अजीब घबराहट भरे हालात से। कहानी है उसके हैरानी की, लेकिन शुरुआत करते हैं उस दिन से जब सब कुछ गलत हो गया था। एक समय था जब राजा रॉथगर के डेनमार्क के साम्राज्य में खुशहाली थी। राजा की महल में गीत, दावतें, योद्धाओं का उत्सव था, मगर एक दिन अचानक वहां अंधेरा छा गया। राजा के सैनिकों ने एक बड़े सुडौल लेकिन ट्रोल समझे जाने वाले आदमी और उसके छोटे बेटे को पहाड़ किनारे पकड़ने की कोशिश की। उस लड़ाई में उस बड़े आदमी को मार डाला गया और उसका बेटा बचकर भागा गया। वह बचपन में ही गुमनामी में चला गया, बुरी तरह घावों के साथ, बदले की आग लेकर। समय बीता, बेटा बड़ा हुआ और नाम हुआ ग्रेंडल। वो एक विशालकाय क्रोधित प्राणी बन गया जिसने अपनी पिता की मौत का बदला लेने की ठानी। उसे लगता था कि राजा रॉथगर और उसके योद्धाओं ने उसे और उसके परिवार को धोखा दिया, इसलिए उसने उन पर हमला करना शुरू किया। राजा रॉथगर, जो अब भारी मन और अपराध बोध से घिरा हुआ था, अपने महल और देशवासियों की रक्षा नहीं कर पा रहा था। फिर पहुंचता है बेवुल्फ, बहादुर योद्धा, खून पसीने वाला, अपने देश से आकर यह कहता है, मैं आ गया हूं तुम्हारी मदद को। बेवुल्फ और उसके कुछ साथियों ने डैनलैंड, डेनमार्क में उतरकर इस भयावह स्थिति का सामना किया। वहां उन्हें पता चला कि ग्रेंडल सिर्फ एक दुष्ट दानव नहीं, बल्कि एक घायल प्राणी है जिसने अपनी पीड़ा से यह मार्ग चुना। महल हॉल में रात को हुई हमलों, मृतकों का मंजर और डर का माहौल, ये सब बेवुल्फ को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या केवल तलवार चलाना ही समाधान है। इस बीच उन्हें मिलती है एक रहस्यमयी स्त्री, सेल्मा नाम की, एक जादू वाली, जिसकी अपनी कहानी है, अपने द्वंद्व हैं। वह ग्रेंडल को बचाती रही है क्योंकि उसने देखा है उसकी हानि, उसकी दर्द और राजा की गलती। फिर वो रात आती है जब बेवुल्फ और उसके योद्धा महल हॉल में बैठते हैं। ढेरों सैनिकों की मौत से माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। ग्रेंडल फिर हमला करता है, पहले से चीदा हुआ माहौल और बेवुल्फ को सामना करना पड़ता है, और अंततः ग्रेंडल एक जाल में फंस जाता है। बेवुल्फ उसको पकड़ लेता है, लेकिन ग्रेंडल खुद अपना हाथ काट लेता है ताकि वो जीवित बच सके। इस घटना के बाद ग्रेंडल समुद्र किनारे पहुंचता है, अपनी थकान, अपनी दर्द के साथ, और वहां उसकी मृत्यु होती है। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। सेल्मा एक और पक्ष है। वह ग्रेंडल की मां नहीं है, पर उसके लिए एक संरक्षक है। साथ ही वो बेवुल्फ के दिल में सवाल उगा देती है, क्या वह सही करता है? क्या युद्ध ही इकलौती राह है? राजा रॉथगर एक स्वीकारोक्ति करता है कि उसने ग्रेंडल के पिता को मछली चोरी के आरोप में मारा था और बच्चे को छोड़ा था। यानी कि ग्रेंडल का बदला मूल रूप से इसी अमानवीय कृत्य का परिणाम था। फिर बेवुल्फ ग्रेंडल की मां सी प्राणी सी हैग को मारने जाता है, खजाने में जाता है, मगर वो देखता है कि क्रूरता की जड़ कहीं और है। वह निर्णय लेता है कि लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि समझदारी से भी लड़ी जाएगी। अंततः उसने ग्रेंडल के बेटे को जीवन की अनुमति दी, नए चक्र को बंद करने की खातिर, और अपने देश लौट चला। लेकिन भीतर एक बदलाव के साथ, अब वो सिर्फ राजा के लिए तलवार नहीं चलाएगा, बल्कि सवाल भी पूछेगा, न्याय भी मांगेगा। दोस्तों, इस फिल्म में सिर्फ युद्ध दृश्यों का मेल नहीं है, बल्कि हमें ये दिखाती है कि राक्षस कौन है, वीर कौन है, ये सिर्फ नामों में नहीं बल्कि कर्मों में तय होता है। ग्रेंडल को सिर्फ एक भयानक ब्लॉबी जीव के रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि एक घायल आत्मा के रूप में जो बदला चाहता है। बेवुल्फ भी सिर्फ तलवारबाज नहीं, एक इंसान बन जाता है, सवाल उठाने वाला। और सेल्मा जैसे चरित्र हमें बताती है कि उस समय की समाज धाराओं में स्त्रियों की भूमिका, मिथक विश्वास, धर्म परिवर्तन, सब मिला जुला था। तो यही थी कहानी, बेवुल्फ और ग्रेंडल की दर्द, बदला, मित्रता, विश्वासघात और अंततः समझदारी की ओर एक यात्रा। यदि आप इस फिल्म को देखें तो तलवार दांव के पीछे छुपे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विषयों पर भी गौर करें। पुराने युग का यह मिथक आज भी हमें ये सिखाता है कि हिंसा जब अनियंत्रित हो जाए तो परिणाम इंसानियत के ही विरुद्ध हो जाते हैं।